बागपत का फैजपुर निनामा एक ऐसा गांव जिसने अपनी संस्कृति, देशभक्ति और शिक्षा के दम पर पूरे प्रदेश में अलग पहचान बनाई। लेकिन आज यही गांव विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। ग्रामीणों का एक वर्ग ग्राम प्रधान पर सड़क, नाली, शमशान घाट, पार्क और स्ट्रीट लाइट जैसे विकास कार्यों में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि इन आरोपों को गलत बताते हुए गांव में हुए विकास और सरकारी योजनाओं के लाभ की बात कर रहे हैं। आखिर जमीनी हकीकत क्या है, देखिए भास्कर समाचार की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। गांव में हमारे गांव में तो सांसद के कोटे के काम है, जिला पंचायत के कोटे के काम है, विधायक के कोटे के काम है। वैसे प्रधान ने सहयोग कराया इनका काम लेने, लेकिन प्रधान के कोटे के बहुत कम काम है, नाम मात्र को काम है, छोट मोट। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने का पानी तो ये टंकी लगी थी, ये तो चालू हुई नहीं, और ये नलके खराब पड़े, ये पीने योग्य है नहीं। गाँव में चैनल वगैरह कहीं लगा दिए, यहाँ हमारे सामने तो है, यू रखा नहीं इस पे, नाली तो बनाई पर चैनल रखा नहीं। साफ सफाई की अगर बात करें, साफ सफाई की अगर बात करें, ये हमारे गांव में ये जो सामने रास्ता दिख रहा, ये एक रिंग रोड है, इस पे तो कभी कभी सफाई हो जा, लेकिन दूसरा आउट रिंग रोड है, उस पर कभी एक तीन का भी उठाया नहीं। बार बार कहने पे भी भाई पैसा तो इसका भी मिलता है, वो इधर भी देख लिया कर, तो उधर कभी नहीं गए। क्या मांग करते हैं जी? हमारा गांव का पैसा गांव में लगना चाहिए, उसका जितना हो सके विकास होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, पीने की व्यवस्था की पानी की होनी चाहिए, भाई रास्तों की होनी चाहिए। ये है, ये रास्ता जिसके ऊपर आप बैठे हैं, रास्ता सामने दिखाई दे रहा, ये पीछे विधायक के कोटे से बना, टुकड़ों में बना दिया, जहाँ तक छोड़े उससे आगे फिर कीचड़ भर के खड़ा हो जा, फिर आपत्ति लगा मैं लखनऊ तक आपत्ति जाऊँ, फिर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, फिर अगले वाले लोग। हमारा मानना था वहाँ स्कूल तक सड़क पर तो उठा कर लाते, जहाँ झील था वहाँ से उसको बराबर करके रास्ते को एक बार दुरुस्त करते। कुछ नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। आपके गाँव को जी इनाम भी बहुत सारे मिल रहे हैं सरकार की तरफ से भी। इनाम से तो मिल रहे जी, इनाम का हमें क्या पता मिल रहे कि ना मिल रहे, हमारे सामने मतलब ऐसा इनाम की कोई बात आज तक आई नहीं है। पीने के पानी की अगर व्यवस्था करें तो क्या होता है? पीने के पानी की व्यवस्था तो हमने अपने आप करी, जाए पर भी करी। सरकारी नल है? सरकारी नल है, तो चल रही थी गाँव के नल? नहीं, बहुत काफ़ी बंद है। क्या मांग करेंगे? मांग ये करेंगे कि मतलब यूँ है कि जो झूठा पैसा मेरे नाम मतलब उस नल पे 63,840 रुपये निकलवा रखे। मांग या है जी आपके नाम पे? हाँ, मतलब मेरे नाम है वो नल। रामपाल नेहरा जो वकील थे, उसने मेरे नाम इशू कराया था वो। तो पूरी बात बताओ जी, नलके वाली क्या है? नलके वाली यह है कि मतलब उसने कोई पैसा नहीं लगाया, एक कुछ भी नहीं लगाया, ना वहाँ आज तक गया। पैसा किस लिए निकल रहा जी? वो पैसा मतलब खाने के लिए निकाल लिया। क्या लगा जी आपका? मेरा तो महावीरी। गाँव में अगर काम की बात करें, कितना काम होता है? काम तो होता ही नहीं कुछ भी। हाँ, कुछ भी नहीं होता काम, अपने आप बुग्गी भर भर का घेर खा रहे हम। क्या दिक्कत है? यो चौड़ा हो रहा जी, पानी चला थे, पाँव भी गड़ रहे सारे। हाँ, सफाई तो है ही नहीं बिल्कुल भी। चूड़े के कहना वो नुका मेरी रिक्शा टूटी पड़ी, गोबर में लगा रखी, बता वो। मतलब हमारी गली देखो कितनी गंदी गली है ये, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ पे नल के खराब हो रहे हैं, नल का भी नहीं है। हमारा लाइट भी खराब है, लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ पे। रोहित को दी थी, मतलब प्रधान जी को, रोहित प्रधान जी। काम मांगने नहीं गए कभी? नहीं, उन्होंने काम ही नहीं दिया कुछ।
5 साल हो गए, इतने परेशान है बहुत ज़्यादा। सुनवाई नहीं हो रही। हमारी ये गली होवे, नलके होवे और बिजली की सुविधा, हमारे राम की सबकी सुविधा होनी चाहिए और स्कूलों की। भाई समस्या है, सारे 10 का जा का तो स्कूल में जावे भी गिरते पड़ते जा। बुढ़ी ठेरी उनका भी चोट लग रही, वे पड़ा लग रही। मैं तगार में यहाँ का तड़की को भर जा, हमारा लोंडा साफ करे। ये सारा कट्ठा है, हमारे लोंडे ने काट रखा, उन्हें नहीं काट रखा जमादार ने, है ना। यह है परेशानी, भीत है हमारी पड़न को रही। अरे के प्रधान तो सब पी गया, सब बड़ंगा उन्होंने ना छोड़ा कुछ भी। सारी कै साल हो लग रहा, सब खा लग रहा, अपना काम में कुछ नहीं करा। अच्छा भाई, तो आप लोग जी कभी समस्या रखी प्रधान के सामने? हाँ, और रोज कहता थे, हंस का टाड़ देता हूँ, कहता जी बाबा की योजना बताऊंगा भी, करूँगा जी। हाँ, उन्होंने ना करा कुछ भी, जी भी करे जी भी तो या नो बताई ना करे उनने। ठीक है क्या भाई, मांग करो जी, अब क्या होना चाहिए? ये भाई मेरी गाड़ ठीक होनी चाहिए, या भी और या भी। जो नवा प्रधान होगा उसको उम्मीद है। हाँ, कोशिश तो करेंगे कहने की, उसका क्या पता अगले प्रधान की। और सिर्फ सारे खा गए, सारी योजना कोई नू तो हिसाब लो, पता भाई वो पैसा कहाँ लगाया था, हैं? उसे पता तो चलना चाहिए भाई, कहाँ यू पैसा खर्च करा, जो गवर्नमेंट ने सब पैसा दिया वो कहाँ गया। खेल मैदान की जी हाँ 0 स्थिति है। आपको हम मैदान दिखाएंगे, देखना चाहिए। 10-10 फुट लंबी घास है, जिसका 5 से 7 लाख के करीब बजट आया था जिम वगैरह का। सिर्फ 4 पोल खड़े हैं, 4-5 हज़ार के होंगे। कोई आज तक प्रतियोगिता नहीं हुई, ना कोई प्राइवेट ना सरकारी, ना कोई सुविधा है। बच्चे रोड पे दौड़ लगा रहे, जिसमें कि 3-4 बच्चों का एक्सीडेंट हो लिया है। टट्टू चले ईंटों के भरे हुए, उसी पर दौड़ लगाते हैं बच्चे सुबह शाम 25-30। अब फिलहाल भी है, आप जाकर देखोगे तो इतनी स्थिति खराब इस गांव की है खेल के विषय में, और पिछले 5 साल से तो बहुत ज़्यादा है। और इसी के जैसे कि मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूँ, मैं नेशनल लेवल का पहलवान रहा खुद। हमारे गाँव में सांसद जी के द्वारा, जो पिछले योजना के सांसद थे सतपाल जी, हर गाँव में एक मैट मिला था कुश्ती का, प्रस्ताव बना के देना था प्रधान को। ये हो चुके थे प्रधान, तब तक इन्होंने नहीं दिया। 2 बार इनके पास बच्चे इकट्ठे हो गए, आप प्रस्ताव दो प्रधान जी, मैट आ जाएगा फ्री में, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। गांव में कोई अखाड़ा नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है, और जाके आप जिम की स्थिति देख सकते हो, सिर्फ 4 पोलें गड़ी हुई हैं और कुछ नहीं है, जिसका बहुत भारी बजट आया है। बड़ा बड़ा घास है, सांप जहरीले जीवों का वास है उसमें, बच्चे जाते हुए डरते हैं, मजबूरी में रोड पे दौड़ लगाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना हर वक्त। भाई टंकी लगी थी या पीछे देख रहे होंगे आप, इसने या चली नहीं, उद्घाटन ही नहीं हुआ इसका, बन तो गई है और या भी बैठ गई। ठीक, इसकी वजह से पूरे गांव में ना तो कोई फिटिंग, पानी का पूरा फिटिंग नहीं हुआ इसमें। ठीक है भाई, और बाकी चली नहीं है, एक दिन नहीं चली, सारे रास्ते खराब हो गए, सब कुछ हो गया। प्रधान ऐसा, प्रधान ने गौर नहीं करी कुछ भी। ठीक भाई, अगर 5 साल में प्रधान कोई बढ़िया काम गिनवाया जाए तो कौन सा करा? भाई उनने एक भी काम ठीक नहीं कराया, हमारे हिसाब से तो कराया नहीं भाई, एक भी काम ठीक नहीं कराया। ठीक भाई, पानी की टंकी है, इसमें एक दिन भी पानी नहीं आया, सारे रास्ते पानी का गेट दिया, पूरा फिटिंग ही नहीं हुआ पानी का पूरे गांव में। बस पानी की टंकी से भी तो लगेगी जब फिटिंग होगा, फिटिंग हुआ ही नहीं इसका एक दिन भी। फिटिंग जो कुछ हुआ थोड़ा है लोग को होया इस गली में, अनिंग बामनों के निंग बहुत, मतलब गली ऐसी है जो पानी नहीं है वहाँ, और ना ही कोई टूटी है ना ही कुछ है, इसमें एक दिन नहीं चली है पानी की, एक दिन भी। क्या नाम है बाबा जी आपका? जयपाल। जयपाल जी, आपके मकान के सामने चैनल टूट रही, कब से टूट रही है? ये 6 महीने टूट रहे। हाँ, और गड्डी बुग्गी गड्डी, छोटी वाली गड्डी बड़ी, सारा रास्ता जाम ही हो रहा। बिरयानी होने में पड़ जहाँ किसी का वो फूट गया, और तेल का के नाम ले उसका वो फूट गया था एक का। यहाँ तो बहुत नुकसान हो लग गया। वैसे जो गांव के जिम्मेदार है प्रधान वगैरह है, उन्हें कभी कहा नहीं जिसके बारे में? कह लिया कि नीलू कह लिया, एक आदमी कह लिया, कोई बहुत बार कह लिया। नू कहा हाँ मेरे हाथ में ना रहा कुछ, नू कहे ना हुआ होगा, मगर तेरे हाथ में हम क्या कह सकें इस बारे में। 6 महीने से रास्ता बंद हो रहा, चैनल टूट कर, कोई गौर नहीं हो रही, सब वाहन बंद हो रहे, रास्ता बंद है रोड। अच्छा बाबा, कितनी उम्र होगी आपकी? 80। तो पेंशन वगैरह मिला है जी? मिल रही, कब से मिल रही जी? कई वर्ष हो लिए।
किसने बनवाई थी? ये नरेश प्रधान ने बनवाई थी। भाई कुछ सुविधा नहीं यहाँ तो, और दुकर घेरे में पड़े पानी में रहे, गल गए, तिगने चढ़े रहे हमारे तो, हाँ गल गए। और पेंशन मिलूँ 6 महीने हो जाओ, मिले जरूर है पर 6 महीने में मिले एक बार। तो चमार का हो जाता और भी बढ़िया था। हाँ चमार का तो सारा ही बढ़िया था, इस नालायक था। अच्छा, गाँव में क्या काम करा जी प्रधान ने? हम मार्निंग है तो करा नहीं भाई, मेरे पे चला नहीं जाता, पर लीड का मत प्यारा नहीं करा नहीं, हमारे कुछ नहीं करा। और ये तो थारे आ गए भाई, तुम फोटो खींचो, सारा थारे आ गए। कुछ नहीं करा। हम सत्य कुमार है जी। हाँ जी, इन नलकों की समस्या ही गांव में मुद्दा चल रहा कि भाई गांव में काम बिना किए हुए ही काम दिखाया गया है। उसका उदाहरण मैं आपको दिखाना चाह रहा, मैं हाथ का इशारा करना चाह रहा। यहाँ पर एक नलका था, जो मेरा बायां हाथ है, मैं कश्यप चौपाल में खड़ा हूँ, मेरे बायां हाथ के बिल्कुल पास में एक नलका हुआ करता था। वो करीब 2016 में जो है वो नलका ख़त्म हो गया था, मतलब उसका अस्तित्व, जब ये कश्यप चौपाल का निर्माण हुआ उसके बाद। लेकिन उसी नलके को अब दोबारा जो रिपोर्ट दिखाया जा रहा, वो तो एक किस्म का भ्रष्टाचार ही मान सकते हैं हम, और इससे ज़्यादा हम क्या मानेंगे। एक नलका जिसका अस्तित्व 10 साल पहले ख़त्म हो गया, उस नलके को आज रिपोर्ट दिखाया जा रहा है 2025 में, 24 में या 26 में, लगभग 8-10 साल बाद रिपोर्ट दिखाया और चालू दिखाया। और एक नलकूप का और मुझे पता चला है, शिव मंदिर के बाहर भी ऐसे ही, जैसे शिव मंदिर जो हमारा पुनर्निर्माण हुआ, उसके निर्माण के साथ साथ ही जो है उस नलके को हटा दिया गया। शिव मंदिर में पहले से ही अंदर एक नलका और मौजूद है जो चालू हालात में है, अच्छा है। तो मंदिर के सौंदर्य के हिसाब से कुछ गांव के समर्थन से जो बाहर नलका है उसको हटा दिया गया, लेकिन उसको भी जीवित दिखाया जा रहा है या रिपोर्ट दिखाया जा रहा है। ये तो गांव को अंधकार की तरफ ही ले जा रहे हैं एक तरफ से। अब गांव में क्या विकास होगा? एक जगह गांव में टंकी लगेगी, पानी के नाम से जो है सब खुश हो गए। एक समय ऐसा था, सब में खुशी का माहौल था, गांव में टंकी आई है, सब गली मोहल्ले में जितनी भी गली है, मेन रास्ते, छोटे रास्ते, सबको उखाड़ के बीच से पाइपलाइन की दबाई हुई। दबाई होने के बाद में जब काम कंप्लीट हुआ, टंकी चलेगी, लेकिन पता चला कि वो तो टंकी भी फेल हो गई, ना ही टंकी चली, ना गांव में पानी आया, और हमें इनाम क्या मिला? गड्ढे मिले इनाम में। आप गांव में घूम के देखिए, जगह गड्ढे हैं। जो बॉक्स बनाए गए थे कि भाई यहाँ से पानी का जॉइंट दिया जाएगा, वो बॉक्स आज भी खाली पड़े हैं, वहाँ पे सिर्फ गड्ढे हैं बॉक्स के नाम पे, उनका कोई भरने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने परेशान होकर अपने घर के बाहर खुद ब खुद जो है सीमेंट भर लिया, और अपना क्या करे, जब बाइक का पहिया फिसल जाता है, कोई अपनी वाइफ को लेके गिर गया, कोई बच्चे को लेके गिर गया, कोई गांव में गोबर लेके जा रहा है, उसका पैर गड्ढे में आ गया, वो गिर गया, क्या करे? लोग बाग बहुत परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गौरव धनखड़ नाम है जी। गौरव, गांव में अगर विकास कार्य की बात करें, क्या स्थिति चल रही है? स्थिति गांव में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जी। जो अगर हम गलियों की बात करें सारी होगी, तो सारी गलियों में जाकर देखो, जो मेन रास्ते हैं वे बेकार पड़े, बिल्कुल बन नहीं रहे बिल्कुल भी। कुछ गलियां ऐसी है, उनके पैसे निकाल लिए, पास करवा दिए, बाउचर है हमारे पास उनके, वे बनी नहीं बिल्कुल। जैसे इसकी बात करें हम, यहाँ से जगरोशन पंडित जी के यहाँ से मेन रास्ते तक सीसी निर्माण दिखाया, एक गड्ढा था यहाँ पे, तो टंकी वाले को किसी पंडित जी ने टंकी वालों को कहा, उन्होंने एक गड्ढा भर दिया, उसके अपलोड करके 1.5 लाख रुपये निकाल लिए सड़क के। और ऐसी है सड़क जिसकी पर्सनल जगह पे 7.5 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग लगा रखी, जहाँ का पर्सनल जगह है उसकी है वो। ऐसी कई जगह ऐसी है जहाँ पर्सनल जगह पे 7.5-8 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग लगी। और गांव में जो नलकों की बात करें, कम से कम 30-35 लाख रुपए के नल के रिपोर्ट फर्जी हैं बिल्कुल। अगर चैनलों की बात करें तो सारी गलियों में, जितनी भी गांव में गली हैं, कहीं भी चैनल नहीं है। अभी 18/5/2026 को 2,80,000 रुपये निकाले थे चैनल के, एक सरिया नहीं लगा पूरे गांव में। कहीं लाइट की अगर बात करें, कहीं भी एक लाइट नहीं है। 8 लाख रुपये की लाइट फैजपुरी नाने में, बाउचर है मेरे पास, सारे के सारे सबूत है मेरे पास, बाउचर दिखाए गए। तो इस गाँव में भ्रष्टाचार। अगर हम शमशान घाट की बात करें, शमशान घाट पहली योजना में तैयार करा गया, और शमशान घाट में दिखाया गया, इन्होंने क्या नाम लिख रहा है,
25 लाख रुपए लगा दिया शमशान घाट में, 3.5 लाख रुपए का पार्क दिखाया, पार्क में निरपटिया घास खड़ा वहाँ का, वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे पैसे वैसे खा रखे। घोटाला बहुत तगड़ा घोटाला है, कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का हमारे गाँव में घोटाला है। रोहित प्रधान जो प्रधान प्रतिनिधि है वो सांसद जी का प्रतिनिधि बतावे अपने आप को, और घोटाले सबसे ज़्यादा घोटाले कर रखे उसने इस गाँव में सब। अब अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं आता, किसी से भी पूछ लो, गाँव में बाइट ले लो किसी की भी जाके, एक काम 16 नहीं हुआ इस गाँव में 5 साल में। क्या चाह रहे हैं फिलहाल? मैं ये चाह रहा जी सरकार इस पर जांच करे। एमडीएम साहब के पास गए थे, अपने एफिडेविट पे हमने शिकायत करी, आरटीआई लगाई, और हम प्रशासन से चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। नाम है जी आपका? नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, हम आज आपके गाँव में आए थे, देख रहे थे काम कितना हो रहा है, समस्या चैनल की सबसे ज़्यादा आ रही है जी। 5 साल हो गए इस चैनल को, आज लोग तो बना नहीं, यूनिक कई चैनल हैं ऐसे, तो एक नहीं, 5 साल तो ऐसा हो गया, आज लोग तो इसमें कुछ लगा। क्या दिक्कत आ रही है चैनल टूटने की वजह से? चैनल देख लो आप जाकर, चैनल का तो पता लग जाएगा तुम्हें कितना खड़का दड़का हो, बुग्गी का ले, हाँ, और इतना पैसा आ रहा है, आज कहीं नहीं लगेगा, उसमें कुछ सब ऐसा ही हो रहा मामला। जैसा चैनल टूटा, बुग्गी आवे, पशु आवे, इस पर आने जाने के लिए, इसमें पैर भी लगे, पैर भी टूटे, आदमी का भी आज पैर फंस सके, मोटरसाइकिल का भी कुछ न कुछ हो सके। जैसे शमशान घाट की बात करें, क्या स्थिति है वहाँ? शमशान घाट पे शहर में तो दुबाड़ खड़ा है, वहाँ से कुछ नहीं है, भाई सब कुछ नहीं है वहाँ, सब रंग का पेड़ पौधे तो लग रहे हैं, पर उसमें है तो नहीं कुछ, साफ सफाई कुछ नहीं उसकी। जैसे कई बार आपके गांव को इनाम भी मिल चुके, तो इनाम तो वही लेकर होगा, यहाँ तो कुछ कोई गया नहीं इनाम के लिए, खेलना जाता होगा, ले आता होगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ तो कुछ पहुँचा नहीं, सब झूठ है डंगा। क्या नाम है आपका? राजा धनखड़। राजा, जैसे गांव में अगर लाइट की प्रकाश व्यवस्था की बात करें जी, तो गांव में लाइट की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत डाउन है जी, लाइट एक भी लाइट नहीं लगी जब तक, जो भी लाइट लगी सांसद की वजह से लगी जी, हाँ जी। और विकास नहीं है जी बिल्कुल भी, गलियों में नाली में पानी भरा पड़ा, चलने की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई कुछ नहीं है जी, जीरो है बिल्कुल। बोला भी कई बार चैनल टूट रहे, उन पर भी बोला, कुछ नहीं करता। तो कुछ युवा घोटाले का भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, पैसा तो ऊपर तो आ रहा, लेकिन काम तो नहीं कर रहे जी, वो कहता है कि पैसे नहीं आ रहे ऊपर का, पैसा बहुत आ रहा जी, लाइट में भी 8 लाख रुपए का आ रहे जी, लाइट लगी नहीं। ठीक है, कुछ नहीं विकास हुआ भाई, शमशान घाट के रुपये खा गया, इस चुपेड़ के खा गया, भरा के हर चीज़ में खान पे लग रहा, कुछ नहीं करवा रहा। आप युवा है, हाँ, तो खेल की व्यवस्था कुछ नहीं भाई, व्यवस्था कोई भी नू बताएगा, हमें भी पता लगा 17 लाख रुपए जिम के आए थे बड़े स्कूल में, जिम नहीं है वहाँ कहीं तक, कई लोग भी ना कुछ विकास है ना कुछ तरक्की है बाड़ू की, और ऊपर तैठ के दिखावे ये काम करवा रहा पड़ता। कभी हुई बातचीत आपकी लोगों भाई काम जिम के लिए? भाई उसे कहीं बरका लिया, नहीं करवाता जी कुछ भी काम, ये बताओ हम क्या करें भाई। व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे गांव का श्रेय, ये पूरे गांव की जीत है, क्योंकि जो चीज़ किसी गांव को मिलती है उसके पीछे उसके गांव का सहयोग रहता है, गांव के अंतिम व्यक्ति का सहयोग है, जो एक छोटा बच्चा है उसका भी सहयोग है, क्योंकि जितने विकास कार्य तो कोई भी करा लेता है जी, लेकिन उसको सही दिशा में करना है, वो काम सही दिशा में हो रहा है, और जो कार्य कराएं उसका जो बिल्कुल सही रूप से संचालन मेरे गाँव के लोगों ने किया है, क्योंकि यहाँ के जो व्यक्ति अंतिम व्यक्ति है उसकी भी यही इच्छा है, जो ग्राम प्रधान ने काम कराए उसको हम संजो के रखें, उसका सही रूप से संचालन हो। तो मैं अपने गांव का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो विकास करे देखे या कराए हैं, तो उसमें उन्होंने हमारा पूरा प्रयास किया, मैं बिल्कुल 100% हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। आप गाँव में देखा, आपने क्या देखा ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरे मुँह से तो अच्छा नहीं लगने का। जो आपने देखा वो मेरा गाँव मॉडर्न ग्राम पंचायत है, उत्तर प्रदेश की पहली मॉडर्न ग्राम पंचायत मेरे गांव में घोषित हुई है, और जो मॉडर्न ग्राम पंचायत है उसको घोषित होने के बाद में जो कॉफ़ी टेबल, जो पंचायत राज भारत सरकार ने जो कॉफ़ी टेबल बुक है, देश की 50 ग्राम पंचायतों में मेरी ग्राम पंचायत शामिल होती है, और जो बाहर से विदेशों से जो प्रतिनिधि आते हैं, तो कॉफ़ी टेबल बुक पर ग्राम पंचायत पुनर्निर्माण का विकास की जो गाथा है, जो विकास कार्य है, वो उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने देखा, और यहाँ के लिए निरीक्षण करने के लिए भी काफ़ी बार पंचायती राज भारत सरकार की टीम आई हुई है। ये काम है जो जल जीवन मिशन के तहत मेरा सपना था कि हर घर को जल मिले, तो लेकिन वो सपना भी अधूरा है,
उसमें अभी हम प्रयासरत है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर पानी की टंकी बनाई गई थी, लेकिन उसका पैसे के जो भारत सरकार, जब भी हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो ये कहते हैं अभी पैसा नहीं है, अभी थोड़ी किस्त है, लेकिन उससे गांव की जो गलियाँ उससे थोड़ा स्थिति खराब हुई थी, लेकिन भाग दौड़ करके हमने बहुत ठीक करा भी नहीं है। तो जो जल जीवन मिशन का तहत जो मेरा सपना था गाँव में हर घर के पास एक नल हो और उसका जो स्वच्छ पानी वो पिए, तो वो अपनी सपना साकार नहीं हुआ, लेकिन हम उसमें भी लगे हुए हैं। जो मेरा अभी सपना अधूरा है, लेकिन उसको हम जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। एक और उपलब्धियों के लिए पहचान बना फैजपुर नेनामा, दूसरी ओर विकास कार्यों पर उठते सवाल। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितनी राजनीति, इसका जवाब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल गांव दो राय में बटा नजर आ रहा है और लोगों की निगाहें अब जांच और उसके नतीजों पर टिकी हुई है।